ओम्स लॉ जानते हैं, पढ़े भी हैं, फिजिक्स में है। फिजिक्स में ओम्स लॉ दिया गया V इक्वल टू आई आर। V जो है वो वोल्टेज है, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। सुनो, कभी कभी पंखा चल रहा है या कुछ और भी है, धीरे धीरे चलता है, तो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कम है। वोल्टेज के तरीके से तुम पावर समझ सकते हो, क्षमता। जब वोल्टेज कम आता है तो धीरे धीरे चलता है, वोल्टेज तेज आता है तो तेज चलता है, समझ रहे हो। V वही है, I करंट है, जान रहे हो करंट क्या होता है, R है रेजिस्टेंस, रुकावट। ये जो ओम्स लॉ दिया गया था ये फिजिक्स में दिया गया है, और हम तुमसे कहें फिजिक्स में कौन सा कंडक्टर पढ़ते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। समझ लो ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए दिया गया है V इक्वल टू आई आर। लेकिन ये देखा गया कि ये ओम्स लॉ पूरी तरह से अप्लीकेबल है, मतलब लागू हो जाता है इस पर भी, विद्युत अपघटनी सुचालक पर भी। तो अच्छी बात है, जिस तरह से ओम्स लॉ पूरी तरह से मेटेलिक कंडक्टर पर के लिए एप्लीकेबल है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे भी बहुत अच्छे से लागू होता है। समझ रहे हो। तो ये बात हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो गया। अब इसी में हमको पढ़ना है एक टॉपिक, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। बोलो मत जी। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। सुनो, कह दें अगर हम क्लास 12th स्टूडेंट्स, इसमें किसकी बात की है? सबकी बात किया गया। फिर कहते चंदन त्रिपाठी, तो व्यक्ति विशिष्ट हो गया कि नहीं इतने लोगों हैं? क्लास 12 स्टूडेंट सबकी बात हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम लिया गया तो वो क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। उसी तरह सुनो, ये विद्युत अपघटनी सुचालक पूरा सलूशन है ना, इस पूरे सलूशन को ही हम क्या बोल रहे हैं? विद्युत अपघटनी सुचालक। मान लो ये पूरा सलूशन 1 लीटर है। कितना लीटर? 1 लीटर सलूशन है। इस 1 लीटर में से 1 ml बाहर निकाल लो। कितना ml? केवल 1 ml। तो बताओ इस 1 लीटर में से अगर तुम 1 ml केवल निकाल रहे हो तो वो विशिष्ट हो गया कि नहीं? पूरे सलूशन का जब हम निकालेंगे तो वो होगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस होगा, और केवल 1 ml का क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि वो क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। कैसे 1 ml तुम निकालोगे? देखो कैसे निकालेंगे। यहीं पे सलूशन है, मान लो पूरा, इस सलूशन का एक पॉइंट हो गया, इसके 1 सेंटीमीटर इधर चलो, मतलब लंबाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। इतने जगह में जितना सलूशन होगा उसको बाहर निकाल लेना, वही एग्जैक्ट 1 ml होगा। कैसे? ऐसे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई में भी 1 सेंटीमीटर हम गए हैं, ऊंचाई में भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर। हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। इसको लिखेंगे 1 cc, c फॉर सेंटीमीटर, c फॉर क्यूब, और 1 cc को ml बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ml। तो 1 ml सलूशन बाहर निकालो, उस 1 ml सलूशन का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहना है? समझ लो। विशिष्ट का मतलब विशेष, विशेष मतलब जिसको पर्टिकुलर कुछ को लिए हो। तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस। पूरे सलूशन का निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस होगा, 1 ml का होगा तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो ना। तो सुनो, मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस है L सेंटीमीटर। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान ले रहे हैं A सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन मान है चौड़ैया ही बढ़ी है, पेदी वाला। कितना मान ले रहे हैं? स्मॉल A सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनना ध्यान से। ये बताओ, तुमको कहीं दूर तक दौड़ के जाना हो, दूर तक जाना हो, और ये भी डर है कि हम जब दौड़ के जाएंगे बीच में कोनो पकड़ ले, मार और न दे, तो बताइए जब दूर तक जाना होगा तो ज्यादा लोग तुमको रोक सकते हैं कि नहीं? और लेकिन यहाँ से गेटवे तक दौड़ के जाना हो, यहीं से लखते रहेंगे, जब देखेंगे कोनो मिला देखो नहीं रहे तो कूद के सारा से पहुंच जाएंगे। बताओ कौन रोक पाएगा तुमको बीचों में? तो प्रतिरोध या रुकावट कब ज्यादा हो सकती है? जब दूरी अधिक है, और दूरी अगर नजदीक रहेगी तो ज्यादा रुकावट हो पाएगा नहीं। सुनो ये बताओ
बताओ ये दूरी जब कम रहे मतलब दोनों इलेक्ट्रोड क्या रहे, पास पास रहे, तो ये जो आयन है इन्हें दौड़ के खूब तेज पहुंच जाएगा कि नहीं, और जितने तेज दौड़ के पहुंचेंगे समझ लो करंट उतने ज्यादा पास होगी और प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम। समझ रहे हो ना, रुकावट कम लगेगी। रुकावट कम कब लगेगा, जब दूरी नजदीक होगी अधिक हो, नजदीक हो। तो वही कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है। अब ये बताओ प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध हम किसका निकालने जा रहे हैं, किसी सुचालक का निकालते हैं ना, तो हम कौन सा सुचालक पढ़ रहे हैं, विद्युत अपघटनी सुचालक, इसी का निकालने जा रहे हैं। तो कह रहा है इस सुचालक का जो रेजिस्टेंस होता है R, वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दूरी जितने ज्यादा रहेगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, दूरी जितने कम रहेगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? और कहता है ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस अगर तुम्हें कम करना है, क्या करना है, कम, तो इसको बढ़ा दो। मतलब मोटा अगर हम ये ले लें इलेक्ट्रोड को तो R क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो, ये दोनों रिलेशन देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है कि नहीं, R। तो दोनों को अगर इक्वेट कर दें, इसके मिला दें फ्रॉम 1 and 2, तो हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। आ जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट ला रहे हैं रो इंटू L/A। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, R इक्वल टू रो इंटू L/A। इसमें रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहीं पे कंडीशन अगर हम लगा दें, इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड स्मॉल a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू से पुट कर दो। R इक्वल टू रो इंटू 1/1, R इक्वल टू रो। R का नाम है प्रतिरोध, रो का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कब, जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड की क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर होंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, इसमें थोड़ा बात करते हैं। अभी बताए थे कि जो R होता है, R इसका मात्रक होता है ओम। R मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है, लिखे ही हैं अभी। तो बताओ G का यूनिट क्या होगा, 1/ओम, तो हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही महो कहते हैं या इसी को सीमेंस भी कहते हैं, कैपिटल एस से प्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो? R का यूनिट तुम्हें याद रहे क्या होता है, ओम, तो G का ओम इनवर्स, बाकी दोनों नाम अलग अलग याद रहे। अब सुनो, हमको इसका रो का यूनिट निकालना है, किसका, रो का। तो देखना यहां से, बताओ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L हो जाएगा। R का यूनिट, A का सेंटीमीटर स्क्वायर, L का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये किसका यूनिट है, रो का। तो रो का यूनिट होता है ओम इंटू सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है? और R का यूनिट ओम, G का यूनिट ओम इनवर्स। समझे जी? ये पूरी बात होती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा ऐसे, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओम, महो, ओम इनवर्स, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये सब तुम रटोगे तो नहीं तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम बड़े आसानी से लिखो पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। इसी से मिलता जुलता टॉपिक चालकता तथा विशिष्ट चालकता।
चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो, विशिष्ट चालकता को एक दूसरा नाम देते हैं चालकत्व, कंडक्टिविटी। ये तुम्हें याद रहे, विशिष्ट चालकता को दूसरा नाम क्या देते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। समझ पा रहे हो? अब सुनना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कहे, देखो वहां ऊपर लिखे हैं कि चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू सेंटीमीटर, विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वो एक उल्टा कुल करना है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिलेशन हम लोग जान ही रहे हैं। सिंस कैपिटल R इक्वल टू रो इंटू यल अपॉन ए। मान लो ये रिलेशन तुम्हें नहीं भी याद है तो है तो दोनों बतिया याद है। जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला के ही तो ये आया है। ये तुम याद करो, ये वो अपने आप काम हो जाएगा। इसमें बताओ, सब 1/r कर दो। 1/r इक्वल टू 1/रो इंटू ए अपॉन एल होगा। 1/r के जगह पे क्या लिखते हैं? जी। रेजिस्टेंस का इनवर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस जी से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको एक स्पेशल लेटर देते हैं कापा। क्या पढ़ते हैं इसको? कापा, कप्पा, अपने कापा पढ़ेंगे, ठीक है। कापा इंटू ए अपॉन एल, ये रिलेशन हो गया। समझ रहे हो? यहां भी यही कंडीशन लगा दें, ये वाली। इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड स्मॉल a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो G इक्वल टू कापा आएगा। G का नाम कंडक्टेंस, कापा का नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बताओ, चालकता और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के बराबर होंगे कब? जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा। अब यूनिट निकालना है कापा का, यही तो आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। निकाल बताएं, वही आएगा। तो ये बात हो जाएगी किसकी किसकी? प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता। एक बात जान लो, विशिष्ट चालकता की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यह आएगा ही एग्जाम में, तुम जान लो कंफर्म। अगर आया भी यूनिट पूछा तो वही बारे में पूछेगा, कापा के बारे में। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बाकी ये प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता पर कुछ न्यूमेरिकल नहीं लगवाए, समझ रहे ना? तो वो न्यूमेरिकल बहुत छोटा छोटा है, इसी फार्मूले पे सब बेस्ड है। और एक बात जान ले, जिनको लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हम लगा नहीं पाएंगे, वो लोग पढ़वे मत करना। क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए 2, 4, 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, 10 नंबर 5 नंबर का इस चैप्टर से मान लीजिए आ गया, तो वो तुम अगर पढ़े और फिर भी नहीं लगा पाए तो कोई मतलब रहेगा? उसके जगह पे कोई थियरी हम पढ़ लेंगे ना, तो हमारा 5 नंबर वहां से कवर हो सकता है कि नहीं? देखो, अब तुमको टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा कि हम कैसे नंबर पाए, समझ रहे ना? जानकारी के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हम, केवल अब हमारा पूरा टारगेट रहे कि कितना नंबर हम पाए। और पाने के लिए हम अपनी कमजोरी को भी जानते हैं और अपनी अच्छाई को भी जानते हैं। जो कमजोरी को जानते हैं उसको किनारे करके अच्छाई वाली बात को लेके आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल मानो तुम्हारी कमजोरी है, मत पढ़ो। थियरी मान ली अच्छाई है, उसको पढ़ के आगे मैनेज करेंगे, समझ ना? इस तरह से किसी भी तरह हम अपना काम करके करेंगे। ये प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता हो गया। 2 और है मिलते जुलते।
देखो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस को म्यू से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी इसको हाफ लैम्डा से इसको भी प्रेजेंट करते हैं, हाफ लैम्डा से इसको भी प्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? अभी तो कंफ्यूज कर दे रहा है ना कौन कौन है, जब दोनों हाफ हाफ लैम्डा। तो इसके बगल में ऐसे लिखे रहेंगे इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, और इसके बगल में कैपिटल एम मोलर, तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ पाए? ठीक है, अब सुनो बात को। ये बताओ चालकता या प्रतिरोध अभी हम निकाले हैं किसकी? विद्युत अपघटनी सुचालक की। इस बात को तुम लोग समझो और जानो कि हम किसकी निकाल रहे हैं, चालकता या प्रतिरोध। विद्युत अपघटनी सुचालक की, तभी तुम कमो कर पाओगे, नहीं तो पूरा पूरा कुल जानते रहोगे, बाकी जनरल नहीं करोगे क्या हो रहा है। तो विद्युत अपघटनी सुचालक की ही चालकता और प्रतिरोध को हम निकाल रहे हैं। अब विद्युत अपघटनी सुचालक क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। अब सुनना अगली बात, ये बताओ ये विद्युत अपघट्य का विलयन है ना, कैसे बना था? विद्युत अपघट्य का विलयन है तो विलयन कैसे बना है? विद्युत अपघट्य को अरे चीनी का विलयन कैसे बनेगा? ओके, कहने में कौन प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, तो विद्युत अपघट्य का विलयन कैसे बना है? तो विद्युत अपघट्य को घोले हैं जल में। ठीक है, तो सुनिए, विद्युत अपघट्य को जल में घोले हैं। एकरे पहले एको बार ये कहा गया कि कितना विद्युत अपघट्य को वाटर में डिजॉल्व किए हो? बस कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन बन गया। कितना डिजॉल्व किए थे, उसका कितना ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, ऐसा कुछ बात हुआ है? नहीं, बस बोला गया इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व किया गया वाटर में, उसके बाद जो सॉल्यूशन बना है उसी सॉल्यूशन का हम कंडक्टेंस निकाले हैं और रेजिस्टेंस निकाले हैं। लेकिन अब बात हो रही है कि इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिजॉल्व करने जा रहे हैं किसमें? वाटर में, कितना डिजॉल्व करने जा रहे हो इसको भी मेंशन करो। तो अब सुनो, मेंशन करने जा रहे हैं, मान लेते हैं हम 1 लीटर वाटर ले लिए हैं। कितना लीटर? इसमें विद्युत अपघट्य घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कितना? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोल रहे हैं। कितना? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को घोलो 1 लीटर पानी में, तो पूरा सॉल्यूशन कै लीटर तैयार होगा? 1 लीटर तैयार होगा। और कितना तैयार होगा? विद्युत अपघट्य कितना घोले हो? 1 ग्राम तुल्यांक बोलो अगवा। 1 gram equivalent electrolyte is dissolved in 1 liter of solution। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोले हैं हम लोग किसमें? 1 लीटर विलयन में। विलयन बन गया। अब इस विलयन की जब चालकता निकालोगे, उस चालकता का नाम होगा तुल्यांकी चालकता। क्या घोले हो? 1 ग्राम तुल्यांक। अरे ओकरे नमो मांगे नहीं, तुल्यांक, तो तुल्यांकी चालकता निकालेंगे। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अब 1 मोल घोलो। कितना मोल? 1 मोल। उस समय जो चालकता निकलेगी ऊपर नाम होगा मोलर चालकता। समझ पा रहे हो? परिभाषा सुनो, कहता है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अगर घुला होगा, उसकी जो चालकता निकालेंगे वो कौन चालकता? ऐसे बोलेंगे, किसी विद्युत अपघट्य के 1 लीटर विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला होने पर उसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता होगी, और 1 मोल घुला होने पर उसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता होगी। देखो उसमें डिफिनीशन बड़ा सिस्टमेटिक लिखवाए कॉपी में, तो क्या नहीं याद है सिस्टमेटिक वाला? ऐसा लिखना ना शुद्ध भाषा में अपने। यदि किसी विद्युत अपघट्य का 1 लीटर विलयन हो और उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, उसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता होगी। इसे कह सकते हैं? नहीं, अपने भाषा में कह देंगे, अगर 1 मोल घुला होगा उसकी जो चालकता होगी मोलर चालकता होगी। वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि कॉन्सेप्ट इसके पास है, बस लिखा नहीं है क्लियर को। समझ पाए? वो तुल्यांकी चालकता, ये कौन? मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता कब निकालेंगे? जब 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। मोलर चालकता कब निकालेंगे? जब 1 मोल घुला हो। एकरे पहले कितना घुला था, कैसे घुला था, कोई बात हुआ था? नहीं। ठीक है, तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्वल टू होता है कापा इंटू कैपिटल वी, और यहां पे म्यू इक्वल टू होता है कापा इंटू कैपिटल वी। देखो दोनों सेम है कि नहीं? सब सेम है, वहां लैम्डा यहां म्यू। ये कापा का नाम है विशिष्ट चालकता। कापा का नाम क्या है? विशिष्ट माने विशेष, सबकी विशिष्ट चालकता कांस्टेंट होती है।
जितने भी विद्युत अपघटनी सुचालक होते हैं सबके कापा की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। बताओ कापा की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी तो लेमडा किस पे डिपेंड करेगा? म्यू भी वी पर। तो मतलब वी अगर बढ़ा दो तो लेमडा बढ़ जाएगा कि नहीं? लेमडा और म्यू। वॉल्यूम बढ़ा दे तो लेमडा और म्यू क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। एक बात हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बता देंगे, सुनना ध्यान से। मान लो 1 लीटर ऐसे पानी ले लें, कितना? 1 लीटर वाटर है, इसमें 10 ग्राम नमक घोल दो। कितना ग्राम? 10 ग्राम नमक घोल दिए, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा बिलियन का? 1 लीटर ही रहेगा। और सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10 ग्राम पर लीटर। 10 ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में 10 ग्राम घुला है। ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है? वॉल्यूम। अब इसी बिलियन में 1 लीटर वाटर और डाल दो। कितना लीटर? 1 लीटर। अब बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर। और कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर 2 लीटर हो जाएगा। दोनों में से गाढ़ा कौन होगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला गाढ़ा होगा, इसको बोलेंगे सांद्र विलयन, कॉन्क सॉल्यूशन। इसको तन विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बताओ सांद्र विलयन को तुम क्या कर दिए? तन कर दिए ना। कॉन्क को डाइल्यूट कर दिए। कैसे? क्या मिलाकर? वाटर मिलाकर। इसी घटना को बोलते हैं तनुता, डाइल्यूशन। बोलो मत, क्या बोलते हैं? तनुता या डाइल्यूशन बोलते हैं। कोई भी कॉन्क सॉल्यूशन हो उसको डाइल्यूट बना दिया जाए बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, और कॉल्ड डाइल्यूशन। बताओ तनुता बढ़ाने से, तनुता माने तनु करने से वॉल्यूम बढ़ गया और कंसंट्रेशन घट गया। अरे गाढ़ापन बढ़ गया, घट गया? जितने गाढ़ापन घटेगा समझ लो कंसंट्रेशन घट रहा है। समझ रहे हो? तनुता बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है? वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। इसका मतलब वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उल्टा रिलेशन होता है कि नहीं? दूध ले लो 1 लीटर, 1 लीटर दूध, वॉल्यूम उसका कितना है? 1 लीटर है। और जितना भी गाढ़ा होगा दिख ही रहा है। और उसको गर्म करें, गर्म करके उसको 1 लीटर को घटा के आधा लीटर आ जाए। अब बताओ वो गाढ़ा हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा? आयतन घट गया लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इस तरह से कह रहा है वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। तो लेमडा इक्वल टू लिख देंगे कापा इंटू 1/c और म्यू इक्वल टू कापा इंटू 1/c लिख सकते हैं। कह रहा है मान ले रहे हैं कि आयतन को, किसको? आयतन को हम लीटर में न माप के ml में मापे। किसमें मापे? ml में। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000/c म्यू इक्वल टू कापा इंटू 1000/c। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक? अब सुनो, सॉल्यूशन जानो। सॉल्यूशन चैप्टर जो सॉल्यूशन की सांद्रता निकालने के लिए अलग अलग यूनिट दिए गए हैं। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे, जिसमें से बोला गया था 3 बहुत महत्वपूर्ण है। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता। मोलरता की अंग्रेजी मोलरिटी, नॉर्मलता की अंग्रेजी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की अंग्रेजी मोललता। ठीक है? तो सुनो, वहां डिफिनीशन था नॉर्मलता का डिफिनीशन। इसका नॉर्मलता की परिभाषा यही थी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में अगर 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो किसका? विलेय का, तो उसको नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता में कितना ग्राम तुल्यांक घुला होता है? बताओ इसमें क्या घुला है? इसमें ग्राम तुल्यांक घुला है ना। इसमें सांद्रता को किस पद में व्यक्त करेंगे? नॉर्मलता के पदों में। इसमें क्या घुला है? मोल। तो इसमें व्यक्त करेंगे किस पद में? मोलरता के पदों में। यहाँ पे सांद्रता C हटा के क्या लिख देंगे? 1000/n और यहाँ पे
1000/m, क्योंकि यहाँ मोल भूला है तो सांद्रता को मोलरता के पदों में व्यक्त करेंगे, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक भूला है तो सांद्रता को नॉर्मलता के पदों में व्यक्त करेंगे। दोनों रिलेशन देखो एकदम सेम है। कापा इंटू 1000 अपान वहां यन है, यहाँ यम है। क्यों यन क्यों यम समझ ही रहे। ग्राम इक्विवेलेंट भूले होने की वजह से नॉर्मलिटी और मोल्स डिसॉल्व होने की वजह से मोलरिटी। इसका यूनिट होता है ओम तुल्यांक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट्स। कह रहा तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता क्या होती है, इसके मात्रक को भी लिखिए। तो मात्रक देखो दोनों सेम है कि नहीं, बस इक्विवेलेंट इनवर्स है, मोल इनवर्स है। मान लो तुमको डिफिनीशन नहीं याद रहा और बाई चांस वो याद है यूनिट, तो यूनिट वाली दोगे तब वो 1 नंबर मिल जाएगा। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि तुल्यांकी और मोलर की परिभाषा दीजिए और उसके मात्रक लिखिए। परिभाषा नहीं दे पाए, मात्रक लिख दिए, 1 नंबर में मिल जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से बात है कि हर एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पूरा, आधा आएगा आधा लिखना, आधा क्वार्टर आएगा उसको लिखना, लेकिन लिखना जरूर, थोड़ा बहुत लिखना। हो सकता है इंप्रेस होकर एग्जामिनर आधा नंबर दे दे, कुछ भी दे दे। तो इस तरह से बात है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पीछे पड़े हैं, चालकता और विशिष्ट चालकता, इतना टॉपिक पढ़े हैं ना।